अस्सलाम वालेकुम जी। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इनका नाम कामरान बेग है। उम्र 44 साल है। जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाजिरी देने के लिए इन्होंने फैसला किया कि लाहौर के इलाके दारोगे वाला से पैदल चले और 19 अगस्त 2022 को अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में जंगल, बियाबान, तूफान, तपती हुई रेत के सहरा, बर्फीले पहाड़, आंधियां, बारिशें, धुंध, धूप के नजारे इन्होंने किए और आखिरकार उस बारगाह अक़दस में पहुंचे। और जब पहली नजर उन मीनारों पर पड़ी जिनको देखकर मरगूब हमदानी कहते हैं कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। इस शख्स के पास 1 रुपया नहीं था। घर से निकले हैं, 2 शलवारे के बीजे अपने साथ लिए, टोपी ली, छतरी ली, मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर्स, मेडिसिन अपने छोटे से बैग में डाली। रास्ते में बहुत से लोगों ने प्रोटोकॉल्स भी दिए। जिन मुसलमानों को पता चला कि सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं, ये उनके घर मेहमान बन गए। जंगलों में, बियाबानों में और तपते हुए सहराओं में अपनी बोरी बिछाई और वहीं पर सो गए। ये कोई मैं आपको 2 या 3 सदियों पहले की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ पिछले साल का वाकया है। ये 44 साल शख्स जो कि एक छोटी सी रेंट की कार चलाता है, 20,000 रुपए इनकी मंथली जो इनकम है और 3 बच्चे हैं। मुझे इन्होंने इंटरव्यू से पहले कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, तो मैंने कहा आप किस तरह पहुंच गए? तो कहने लगे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उस दर को आप ज़ियारत करके आए हैं, दिल करता है आपकी आंखें चूम लूं। मुझे बताइएगा ये सफर कितने अरसे पे मुहित था, शुरू कैसे हुआ, रुदात सुनाए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैंने जब सफर का आगाज किया, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं जदीद दौड़ के बाई एयर जाके मक्का या मदीने की ज़ियारत कर सकूं। सिर्फ मेरे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमानों की कामयाबी सिर्फ दीन में है। इस सफ़र में जब मैं अपने घर से निकला, सिर्फ मेरे पास एक बैग था। बैग में मैंने चंद कपड़े रखे, थोड़ी सी अपनी मेडिसिन थी, मेरे पास एक छतरी थी, बरसाती थी, एक मेरे को जूती थी जो मैंने पहनी हुई थी, और पानी की बोतल थी। और तवक्कल मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था। नहीं, वाकई जेब में 1 रुपया नहीं था? 1 रुपया भी नहीं मेरे पास था। करते क्या आप? मैं पेशे के लिहाज से एक ड्राइवर हूँ, रेंटे का। सैलरी कितनी है? मेरी 20,000 रुपये। इतना दूर जाना था और महीनों का सफर था, कुछ भी नहीं, भूख भी लगनी है, प्यास भी लगनी है, तो ये तवक्कल कैसे पैदा हुआ? जब मैं घर से निकला तो मैं अपनी मिसेस को यही पैगाम दिया कि शायद मैं वापस ना आ सकूं। अगर मेरी शहादत रास्ते में होती है तो प्लीज़ मेरी बॉडी ले आना। अगर मेरी शहादत मक्के या मदीने में होती है तो मुझे उसी जगह पे जाके दफन कर देना। कहते हैं कि गुर्बत का ताल्लुक मदीने से है। जेब में फूटी ना हो और इतने बड़े दर की ज़ियारत करनी हो तो इश्क कहता था कि पहुंच जाएगा वहां पर। मुझे यकीन था, मेरा तवक्कल था। और जब मैं घर से निकला, मैंने अपनी फैमिली को अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह की इमानत किया। तो रास्ते में तो बड़े तूफान भी आए होंगे, कहीं थक भी गए होंगे कि 1 कदम भी नहीं अब मैं चल सकता, उठा सकता, हिम्मत जवाब दे रही है वापसी की तरफ यू टर्न ले लूं। तो फिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने कहा नहीं, थोड़ा सा और? जब मैं घर से निकला, इतनी शदीद गर्मी थी, मेरे हत्ता के पाँव के नाखून उतर गए, पाँव में खून आना शुरू हो गया। शैतान ने बोला कि भाई तू अपने एक आराम वाली जिंदगी छोड़ के तुम ये किस रास्ते पे जा रहे हो? इस सफर में मुझे 3 से 4 दफा ज़ियारत मक्के और मदीने की भी हो चुकी है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं उम्र अदा कर रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ हज कर रहे हैं, हम मदीने पाक में गलियों में जा रहे हैं। ये कहाँ से शुरू किया, कौन कौन से रास्ते बीच में आए, वो बताएं जरा। मैं जब लाहौर से निकला, लाहौर से मैं सीधा गया स्टेशन। मैं सबसे पहले दाता साहब गया, सलाम करके फिर मैं मांगा मंडी से भाई पेरू, उकारा से खानेवाल, मुल्तान से डेरा गाजी खान, सही सफर से जब फोर्ट मंडू चला हूँ ना, ये पंजाब में हर कोई 20 से 25 किलोमीटर बाद या 30 किलोमीटर के बाद मस्जिद या किसी के आशिक रसूल का घर आ जाता था, मैं उधर क़याम कर लेता। तो जब मैं बलूचिस्तान में अपने सफ़र का आगाज़ किया, कई ऐसी जगहों मुझे खौफ आया चलने में। जब मेरा ख्याल आता है मक्के और मदीने की बात सोचता हूँ, फिर मेरा खुद भी अंदर हौसला होता है। बलूचिस्तान से जब मैं फोर्ट मंडू से नीचे रकनी उतरा, रकनी से फिर मैं गया खजूरी से फिर मैं गया मेख्तर, लोलोरई से फिर मैं गया कुचला से फिर मैं गया कोटा से फिर गया मैं नोशकी से फिर गया मैं दाल बदीन से मैं गया नौ कुंडी के बाद फिर मैं गया
ताफ्तान से फिर मैं ईरान की तरफ एंट्री की। और ईरान से फिर आगे? हाँ, ईरान से मैं जब ईरान में एंट्री की, ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करके सबसे पहले आता है मीर जावा, मीर जावा के बाद आता है फिर इनका अपना जदान, जदान से मैं गया डेर बकरी से होता हुआ फिर मैं सीधा गया बंदरबास, और फिर वहां से होते 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 अरब पहुंचे। और जब अरब पहुंच गए और पहली नजर जब मदीना शरीफ में आप एंट्री हुई आपकी, तो तब क्या कैफियत थी? उसकी जो मिट्टी की जो खुशबू थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं उस जगह पे आ गया हूं जहां से सहाबा किराम दीन इस्लाम को लेकर निकले। और जब रोजा रसूल पर एंट्री हुई है तब क्या कैफियत थी? जी, जब रोजा रसूल पे एंट्री हुई है, रूह काम होती है मेरी, जो रूह है ना जिस्म की, जैसे मेरी जान निकल गई है पहली दफा। तो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि सामने से कोई हवाई चीज या कोई जैसे गले लगा लेता है, कोई इस्तकबाल के लिए आया है। जैसे कुछ चीज। रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी होती है ना जहाँ पे आपको ऊंघ आ जाती है, लेकिन वो रास्ता सोने वाला नहीं होता, कोई लोगों से वास्ता पड़ा? कांटों पे भी सोया ना, तो जब मैं मदीने की तरफ देखता था तो ऐसे लगता है जैसे मैं कलियों पे सोया। हाँ हाँ। मैंने बजरी पत्थरों पे भी रात को गुजारी है, मैंने तप की रेतों में भी सोया हूँ, सराम में भी सोया हूँ। एक ऐसा वाकया कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया, मैंने खाना नहीं खाया, भूख मुझे इतनी लगी मैं आपको बता नहीं सकता। तो बलूचिस्तान में तकरीबन 100 किलोमीटर पहले आबादी कोई नहीं थी। मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे मैं मस्जिद से बाहर निकला था, एक आशिक रसूल तकरीबन 2 घंटे से मुझे ढूंढ रहा है अपने घर से खाना बना के लाया। तो कौन था वो? डॉक्टर साहब से, MBBS डॉक्टर, मुझे नाम इस वक्त याद तो उसको कैसे पता चला वहाँ? उनको इस तरह पता चला कि कुछ लोगों ने बताया, मैं जिस गली से जिस मोहल्ले से निकलता था ना, वो आगे से आगे बातें करते जाते थे लोग कि कोई शख्स आया जो मदीने की तरफ पैदल जा रहा है और ये सच्चा आशिक रसूल है, इसके पास 1 रुपया फूटी कोड़ी भी नहीं है। डेली कितने किलोमीटर चलते थे आप? डेली मैं तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर। रास्ते में जब बिल्कुल थकावट होती थी, कहीं बुखार भी हुआ होगा तो कहीं जिस्म भी दर्द करता है? मेडिसिन मेरे पास होती थी, मैं खा लेता था। कभी ऐसा नहीं मैंने सोचा कि यार आज मैंने सफर नहीं करना, क्योंकि मेरी कोशिश थी मैं जल्द से जल्द मदीने जाके सरकार के दर पे जाके अपना मत्था लगाऊं। वहां पहुंचने के बाद कुछ नतारे, कुछ मुशाहिदात, कुछ कुदरत भी इंसान को करवाती है, कुछ ऐसे मुशाहिदात जो आप शेयर करना चाहें आपके साथ हुए हों? रोज़े रसूल पे पहुंचे हूँ तो एक जगह पे मैंने अपनी टेक लगा के 1 घंटा खड़ा हूँ, जहाँ पे लोगों को 5 मिनट छुटते खड़े नहीं होने देते। जब मेरी रोज़े रसूल पे नजर पड़ती और मेरी आंखों से आंसू बाहर निकल आते, आपने एक आशिक को उस जगह पे ला के बैठा दिया कि एक सारी दुनिया इसको देखे। वाह वाह। तो जब मैं नमाज पढ़ता था तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैं जन्नत में नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा जाता है कि इंसान मदीने से आ जाता है लेकिन दिल वहीं रह जाता है, तो ऐसा है? जब मैं निकला ना तो मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं और यहाँ से कभी ना वापस जाऊं। कोई पैगाम देना चाहें इस खूबसूरत सफर के हवाले से तो आप दे सकते। कामयाबी दीन इस्लाम में, कामयाबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे है। तो हम सब मुसलमानों पे फर्ज है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें कर सके दुनिया में आम करें, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है और क्या। सुभान अल्लाह। गरीब दावर यतीम परवर, हुजूर अकरम करम के पैकर, भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। ये उस दर पर अपने उन कदमों के साथ गए और फिर उस शहर में जाकर पैर भी नंगे कर दिए। पाकिस्तान से चलता है और फिर चलता चलता ईरान, इराक और रास्ते गुजरते गुजरते वो सऊदी अरब सरकार के रोज़े पर पहुंचता है। तो उसकी क्या कैफियत होती होगी, उसकी जब पहली नज़र पड़ती होगी, तो हमने कोशिश की है कि उसकी कुछ कैफियत को आपके साथ शेयर करें। आज हज का मुबारक दिन है और डेली पाकिस्तान के पूरे इदारे की तरफ से आपको हज की मुबारकबाद। फिर किसी और अजीम शख्सियत की कुछ इस तरह की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।